हाय गाइस, वेलकम बैक टू भारत क्लासेस। माय नेम इज़ भरत और चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में चैप्टर है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, क्या काम या फंक्शन वो परफॉर्म करता है सेल के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप देखेंगे सेल को तो कुछ इस टाइप का आपको सेल के अंदर दिखता है, नज़र आता है। ज़्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ चिपका हुआ या लगा हुआ होता है। और ये एक्चुअल में है क्या? इट इज़ बेसिकली नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनका नेटवर्क है ये एक। तो कुछ इस टाइप का ये नज़र आता है। अच्छा, अगर बात करें किस चीज़ से मिलकर बना होता है ये, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक टाइप की मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है, फैट और लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो इसको बनाने वाली ईआर को या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो भी कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही दिखती है। अच्छा, अब ये जो ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये दो टाइप की हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी यूकैरियोट्स की बॉडी के अंदर मिलती है। तो ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप हैं। पहला तो है आर ई आर। आर स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है एस ई आर, इसका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये आर ई आर और एस ई आर क्या होती हैं और कैसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो बात करते हैं। तो एक फिगर तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, बट मैं एक रेफरेंस के लिए एक फिगर यहाँ पर बना लेता हूँ। तो अगर ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ट्यूब्यूल्स टाइप का स्ट्रक्चर है और मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है, इसकी सरफेस पर यहाँ पर या तो ऐसे गोल गोल स्फेरॉइड या स्फेरिकल टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इन स्ट्रक्चर को नाम देते हैं राइबोसोम्स। अब ये जो राइबोसोम होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं सेल के अंदर। ठीक है जी, तो ये इनका काम है। दूसरी तरफ स्मूथ ईआर या एसईआर या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्ट्रक्चर्स नहीं रखती है। तो यहाँ पे राइबोसोम अगर प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो राइबोसोम क्योंकि प्रोटीन बनाते हैं, तो स्मूथ ईआर में राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन तो बना नहीं पाएगी। तो ये क्या करती है? प्रोटीन नहीं, ये लिपिड बनाती है, लिपिड सिंथेसिस करवाती है। ठीक है, तो लिपिड या फिर फैट जो होता है उसका सिंथेसिस यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो करवाएगी। तो ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है ना, यहाँ पर जो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बन रहे हैं, इसमें बन रहे हैं, तो ये काम क्या करते हैं? कुछ तो काम करते हैं एज अ एंजाइम, कुछ काम करते हैं एज अ हार्मोन। ठीक है, तो ये दोनों काम करने वाले प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस होते हैं। अब एक चीज़ याद रखना कि क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको बनाने वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसी होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है? मेनली प्रोटीन और लिपिड्स यानी कि फैट से। और यहाँ पर प्रोटीन बन रहा है, यहाँ पर लिपिड यानी कि फैट बन रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने वाली दोनों चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। तो होता क्या है, इन दोनों चीज़ों से, प्रोटीन और लिपिड से, ईआर जो होती है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करवा सकती है या फिर मेम्ब्रेन जेनेसिस करवा सकती है।
तो होता क्या है भाई, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ डैमेज हो जाए, ठीक है, या फिर कहीं से टूट फूट जाए, तो होता क्या है कि उसकी भरपाई करने के लिए यहाँ से जो लिपिड्स और प्रोटीन है ना, वहाँ पर जा सकते हैं और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डैमेज को रिपेयर कर सकते हैं। इसी को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बनने वाले जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हैं वो सफिशिएंट होते हैं पूरी सेल की नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। और एक चीज़ याद रखना, जब सेल डिवाइड होती है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ पर बननी होती है। जब सेल ग्रो होती है तब भी, क्योंकि उसकी बाउंड्रीज एक्सपेंड होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से ज़रूरी होगी, तो यहीं से निकलेंगे वो प्रोटीन और लिपिड जो कि मेम्ब्रेन जेनेसिस या फिर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गए इसका टाइप। अब देखते हैं कि मेन टाइप के फंक्शन जो कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करती है वो क्या है, अपार्ट फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके फंक्शंस की बात करें ना अगर, तो सबसे पहला तो फंक्शन हो गया भाई प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, ठीक है जी, ये तो पहला काम ये कर रही हैं। दूसरा ये है कि ये एक चैनल बना रही हैं ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब क्या है कहने का, राइबोसोम ने यहाँ पर प्रोटीन बनाया और ये प्रोटीन इन मेम्ब्रेन के थ्रू इधर इधर किधर भी ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सकता है। तो जैसे रेल होती है ना, रेल के लिए ट्रेन के लिए रेल या फिर पटरियों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही ये भी ट्रांसपोर्ट के लिए पटरियाँ यहाँ पर बना रही है, ठीक है, रेल बना रही है यहाँ पर। तो भाई ये एक चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर काम करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर बनने वाले लिपिड और प्रोटीन आसानी से सेल में हर जगह पहुँच जाएं, इसके लिए ये चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बना रही है। चैनल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स का ज़रिया यहाँ पर बन रही है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। एक जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स, ठीक है, एनसीईआरटी में ही मेंशन है इसलिए बता रहे हैं। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस या फिर पॉइजनस सब्सटेंसेस अगर बॉडी में कहीं से आ गए या फिर हमने कोई ऐसी दवाई खाई, मेडिसिन खाई जो कि ड्रग हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो लिवर के अंदर की जो सेल्स होती हैं ना, उन सेल्स के अंदर के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ के, ऑफ लिवर सेल्स, उस पॉइजन को और उस ड्रग को, उसके जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देती है ताकि वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। इसीलिए इसको डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गेनेल भी कहा जाता है कई बार, क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंस के इफ़ेक्ट को न्यूट्रल कर देती है। तो आपने कई बार सुना होगा शायद कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, उनका लिवर ख़राब हो जाता है। वाई? बिकॉज लिवर जो है उस पॉइजन को, उस पॉइजनस सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, और अगर ज़्यादा आप उससे काम करवाओगे ना तो वो डिटॉक्सिफाई उतना नहीं करवा पाएगा, उसका भी अपना एक लिमिट होती है, इसलिए वहाँ पर ख़राब हो जाता है लिवर, ठीक है। तो ये तो था भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आई थिंक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना जानना काफ़ी है। होती तो बहुत बातें हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, पर आपके सिलेबस में कुछ लिमिटेड चीज़ें ही दी हुई हैं, तो इतना ही हम लोग यहाँ पर करते हैं अभी। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में दूसरे ऑर्गेनेल्स को लेंगे।